अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े कॉमन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो हम अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, और वो है टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट। कि हमारे काम करने का माहौल जौन सा है वो बहुत ज़्यादा जहरीला या कह लें कि आलूदा है। काम करने का मज़ा नहीं आता, और जॉब एक स्ट्रेस जौन सा है वो क्रिएट करती है, और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी निजी ज़िंदगी भी और माशरती ज़िंदगी दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। सो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? इसकी बुनियादी वजूहात में एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आजकल के इंसान का तवक्कुल अल्लाह पर ख़त्म हो गया, और तवक्कुल ख़त्म होने पर इस चीज़ का कि रिस्क अल्लाह ने देना है, हम एक खौफ का शिकार हैं। हर शख्स एक दूसरे से डरता है। तो जब हम काम की जगह पर जाते हैं तो हम अपने बॉसेस को देखते हैं, अपनी मैनेजमेंट को देखते हैं। हर शख्स एक दूसरे से डरता है, कोई किसी पे एतबार नहीं करता, कोई किसी को काम सिखाने पर राज़ी नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि कहीं वो मैं काम सिखाऊं तो मेरा सबऑर्डिनेट ही कल को मुझे रिप्लेस ना कर दे, मैनेजमेंट कहीं उसको प्रमोट ना कर दे, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ज़ाया नज़र ना आना शुरू हो जाए। ये सारे वो अवामिल हैं जो एम्प्लॉय लेवल पर एनवायरनमेंट को टॉक्सिक कर देते हैं, और जौन से हैं मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉइज़ उस कारोबार में अपना जो शौक़ या जज्बा होता है, दिलचस्पी होती है, वो खो बैठते हैं। उसका नुकसान दोनों को होता है, कारोबार को भी होता है, बिकॉज़ आप एक 9 से 5 की जॉब करते हैं और घर की राह लेते हैं कि आज की दिहाड़ी लग गई, दैट्स गुड इनफ। और पर्सनल लेवल पे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो सी है वो स्टक अप हो जाती है, आपकी लर्निंग रुक जाती है, और आप एक जमूद का शिकार हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी लिए नाउमीदी और आपके करियर पाथ का एक स्टेगनेंसी का शिकार करके आपकी ग्रोथ को बुरी तरह नुकसान कर पहुंचाती है। इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? इन सब चीज़ों से बचने के लिए दो तरह के चीज़ें करने की ज़रूरत होती हैं। एक चीज़ ऑब्वियसली एम्प्लॉय के इख्तियार में तो नहीं होती, लेकिन वो अपने लेवल पे, अपने डिपार्टमेंट पे, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कर सकता है। वो है एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप। एतबार करना सीखें। लोगों को सिखाएंगे तो ये सोच के सिखाएं कि रिस्क अल्लाह ने देना है। तो जब आप इस सोच के साथ उसको सिखाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि उसने काम सीखकर आपका काम ही आसान कर दिया। और जब ये चीज़ आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में देखेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, तो एक ओवरऑल जौन सा है सेंटिमेंट या कल्चर जौन सा है वो ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी कामयाबी का ज़्यादा दारोमदार ऑनर्स या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होता है। अगर टॉप मैनेजमेंट इस मामले में सीरियस है कि उनके इदारे में प्रॉपर सिस्टम्स हो, सक्सेशन प्लानिंग हो, करियर प्लानिंग हो, जेडीज प्रॉपर डिफाइन हो, ताकि एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ की जाए, ताकि इदारे के फंक्शंस और जो उनसे हैं मामलात वो बेहतर तरीके से चलाए जा सकें, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, बार बार कन्फ्रंटेशन या कोलिजन ना आए, लोग एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना फेंकें, सबको क्लियर हो कि किसका क्या रोल है। और ज़ाहिरी बात है कि जब ये सारी चीज़ें सिस्टम्स वगैरह डिफ़ाइन किए जाएंगी और ये ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी होना चाहिए। जब ये सारे लवाजमात आप पूरे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में एक बहुत ही मस्बत तब्दीली आती है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमें प्रैक्टिकल या पर्सनल लेवल पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वी शुड ट्रस्ट ईच अदर, वी नीड टू ट्रस्ट। अगर हम एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे तो कभी भी एक माशरा या एक इदारा या एक डिपार्टमेंट कभी भी कामयाबी से काम नहीं कर सकता। शुक्रिया।